मैं भारत गणराज्य हूँ और तुम सब मेरे नागरिक हो। तुम्हारे धर्म क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास चाहे किसी भी परम सत्ता में हो, उससे तुम मेरे नागरिक हो इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता। मुझ भारत गणराज्य का स्वभाव, जो मेरा धर्म भी है, पंथ निरपेक्ष है। मेरा ये धर्म है कि मैं पंथों की अवधारणा को छोड़कर उससे तटस्थ रहकर तुम सबको उन्नति, न्याय व जीवन जीने के लिए जरूरी तमाम परिस्थितियों के समान अवसर प्रदान करूं व उन अवसरों को अक्षुण्ण बनाए रखूं। जो मेरा स्वभाव है वही मेरे नागरिकों का भी होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की संतान होता है। तुम्हारे अभिभावक के रूप में जो मेरा स्वभाव है वही मेरे पुत्र के रूप में तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। तुम नागरिक ही मेरी प्रकृति तय करते हो, अतः जो प्रकृति तुम्हारी होगी वही प्रकृति ही मेरी प्रकृति होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक कल्याणकारी राज्य में रहो, तो फिर खुद कल्याणकारी बनो। धर्म या मजहब संप्रदाय की स्थापना तुम मानव अपने कल्याण के लिए एक इकाई के रूप में करते हो, जिससे तुम्हारे रीति रिवाज, सुख दुख एक हो जाते हैं। तुम नागरिकों के विश्वास एक हो जाते हैं, लेकिन एक राज्य के रूप में मेरे अंदर तुम्हारा विश्वास तभी बना रहेगा जब तुम मेरे अंदर स्वयं को व स्वयं के विश्वास को सुरक्षित समझोगे। और ये तभी संभव है जब मैं दो अलग अलग विश्वास, मत व संप्रदाय के लोगों के बीच के अंतर को केवल उन्हीं के बीच का अंतर समझूं, मेरे और उनके बीच का अंतर ना समझूं। तुम लोग भी धर्म के बीच के भेद को केवल धर्म के बीच के भेद समझो, भगवान और भगत के बीच का भेद मत समझो। ईश्वर और राज्य दोनों ही समाज में नहीं रहते। ईश्वर को किसी भी सामाजिक अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राज्य को एक मजबूत और कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था की प्राणों के सदृश जरूरत होती है। और वो तभी संभव है जब तुम्हारे विश्वास बिना टकराए एक राष्ट्र में रहते रहे, वो बलपूर्वक किसी पर आरोपित ना हो। याद रखो, धर्म या मजहब ईमान का विषय है, आवाम का विषय नहीं है। आवाम को व्यवस्था चाहिए जो आवाम को मेरे रूप में खुद के लिए बनानी होती है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मेरी इस अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और उसे राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तमाम बलिदानों के लिए तैयार रहना चाहिए।